आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल HTML टेबल्स के बारे में और उन यूज़र्स के लिए जो कि मोबाइल पे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है एन राइटर जो मैंने गूगल प्ले से डाउनलोड की है। हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। इसमें भी हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट जैसा ही फीचर है कि हम HT लिखेंगे तो हमें ये HTML के टेम्पलेट दिखाएगा। मैं चूज़ करूँगा HTML5 टेम्पलेट और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो मुझे दिखेगा यहाँ पर आउटपुट में, जो मैं ट्राइंगल क्लिक करके देख सकता हूँ यहाँ पे बॉटम राइट में जो ट्राइंगल है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरा एम है एक टेबल बनाना और ऊपर कुछ हेडिंग डालना। तो मैं एक हेडिंग डाल लेता हूँ जैसे HTML टेबल इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसके बाद मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो अगर मैं इसे मतलब कि H1 के अंदर HTML टेबल इम्प्लीमेंटेशन डालता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है, बट जो कि इतना अच्छा है नहीं। तो मैं हेडिंग को बदल के देखूँगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ H3 हेडिंग। ठीक है, जो मोबाइल व्यू पोर्ट में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है बट ये सेंटर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक सेंटर टैग डाल दूँगा। ओके, सेंटर टैग आ गया और यही सेंटर टैग मैं जब क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा तो मैं ये वाला बटन क्लिक करूँगा, मीन्स एरो और फिर उसके बाद स्लैश, तो ये उसे क्लोज़ कर देगा। जो भी अभी क्लोज़ होना चाहिए तो ये आ जाएगा मेरे पास सेंटर में। अब उसके बाद मुझे बनानी है एक टेबल, तो मैं ऐसे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इस टेबल को भी क्लोज़ कर देता हूँ। इस टेबल के अंदर मेरी सारी सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक TR लेनी पड़ेगी। TR का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है, और फिर इसे भी क्लोज़ कर दूंगा मैं। और फिर इसके अंदर मुझे क्या करना होता है, शुरुआत के लिए मुझे टेबल हेडिंग्स यूज़ करनी होती है। तो मैं TH यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और फिर इसके आगे मैं कुछ भी जैसे मैं एक जेनरिक टेबल बना रहा हूँ हेड 1 जैसे। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा कि हमारे पास ऐसे आ जाएगा एक हेडिंग और फिर ये एक ही कॉलम है तो बिल्कुल सेंटर में अलाइंड है सेंटर टैग की वजह से। अब यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा कॉलम्स ले सकता हूँ और TH टैग्स यूज़ करके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे हेड 2। आपको क्या करना है कि मैं तो एक नॉर्मल जेनरिक सा यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, बट आपको इसे एक्चुअल यूजेज टेबल में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्जांपल टाइम टेबल या फिर कोई और भी टेबल हो सकती है, जैसी आपकी क्रिएटिविटी हो। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, हेड 3। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और मैं इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं ले लेता हूँ हेड 4। ठीक है, यहाँ पे मैं हेड 4। ठीक है, और फिर इसे भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास एक रो बन जाएगी 4 मेरे पास सेटिंग्स ही। बट मैं कमाल की बात है, यहाँ पे मुझे बॉर्डर नहीं दिख रहा है टेबल का, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर डाल सकता हूँ। ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू समथिंग से मैं अगर यहाँ पे 4 डालता हूँ तो देखते हैं। ओके, मुझे बॉर्डर दिख रहा है 4 पिक्सल्स का। तो ऐसे करके अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे डेटा डालना है। तो मैं दोबारा से TR एक और रो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, एक और रो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसे क्लोज भी कर दूँगा। इसके बीच में अब मुझे TH नहीं TD यूज़ करना है डेटा के लिए। तो फिर इसके बाद TD डाला, TD क्लोज। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि डेटा 1 और फिर ऐसे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ लॉन्ग प्रेस करके और फिर इसके बाद यहाँ 3 डॉट्स पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी, और फिर इसके बाद यहाँ पे आके इसके बाद जब TD1 एंड हो रहा है तो मैं इसे वापस से वहाँ पे कर्सर लाके और फिर पेस्ट कर सकता हूँ। फिर एक और बार पेस्ट कर सकता हूँ, फिर एक और बार पेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 4 डेटाज हो जाएंगे और फिर मैं बस इनके जो वैल्यूज़ हैं उन्हें चेंज कर सकता हूँ कि डेटा 2 और फिर इसके बाद यहाँ पे डेटा 3 और फिर इसके बाद यहाँ पे डेटा 4। ठीक है, तो फिर ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा टेबल का। ठीक है, फिर अगर मैं इसी वाली रो को यहाँ पे कॉपी कर लूँ, पूरी रो को सबसे पहले लॉन्ग प्रेस, फिर उसके बाद सेलेक्ट। ठीक है, पूरी रो को सेलेक्ट यहाँ पर, और ठीक है पूरी रो को सेलेक्ट, यहाँ पे जाऊँगा कॉपी करूँगा, इसके नीचे आऊँगा टेबल वाले टैग बंद होने से पहले और फिर उसके बाद पेस्ट। ठीक है, फिर एक और बार नीचे आऊँगा, फिर पेस्ट, फिर एक और बार नीचे आऊँगा। मैं तो ये जेनरिक सी टेबल बना रहा हूँ, आपको इसे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वाली टेबल में बदलना है। तो ऐसे मैं 4 डेटाज देखता हूँ, ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ तो ये बन गई मेरी टेबल। अब मैं चाहता हूँ कि चलो मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी हो जाएँ। तो H1 टैग यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ और ठीक है, टेबल से पहले स्टार्ट हुआ है ये और टेबल से बाद में हम क्लोज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी हो जाएगी। पर H1 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो मैं इसके लिए
H4 यूज़ कर लेता हूँ, हेडिंग से थोड़ा सा स्मॉल रहना चाहिए, तो H4 ठीक है। तो हमारे पास ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि ये मेरा सुंदर दिखे। तो मैं AIMG टैग एक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। IMG क्लोज नहीं होता, और फिर SRC ऐसे करके रख लेता हूँ, इसमें मेरे पास वो लिंक आएगी। अब चलते हैं ब्राउज़र पे और फिर कुछ सर्च करते हैं अच्छी सी इमेज। तो मैं जाऊँगा ब्राउज़र पर, ठीक है। और फिर उसके बाद सर्च करते हैं एक क्लॉक। ओके, तो हम क्लॉक सर्च करते हैं एक यस, न्यू टैब, गूगल। हम एक क्लॉक सर्च करते हैं, कोई सी अच्छी सी इमेज। ठीक है, अब उसके बाद इमेजेस पर जाते हैं। मुझे देखता हूँ कोई अच्छी क्लॉक मैचिंग इमेज मिलती है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये चाहिए, चलो देखते हैं। यस, ये मैच करेगी, ये मैच करेगी मेरी टेबल से। अगर मैं बाय चांस कुछ टाइम टेबल टाइप्स बनाता हूँ तो हाँ, ये परफेक्टली मैच करेगी। मैं ऐसे करूँगा लॉन्ग प्रेस और फिर सेव इमेज। ठीक है, ये मेरी होगी क्लॉक, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर लूँगा, ठीक है। ये हो गई मेरे पास सेव, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मुझे जाना है, इसे ले जाना है ऑनलाइन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू टैब पे जाऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा मेरे पास लूना पिक, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ लूना पिक। बस ये ट्यूटोरियल इसलिए है कि आप HTML CSS और फ्रंट एंड का काम तो फ़ोन पे भी कर सकते हो, और फ़ोन पे डेवलपमेंट टाइम नॉर्मली फास्टर है। अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये बोलेगा गेटिंग फ़ोटो, और फिर आपको अपने फाइल्स का ऑप्शन दिखाएगा। मैं जाऊंगा अपने फाइल्स में और वो वाली इमेज ढूंढूंगा जो मैंने डाउनलोड की थी। तो डाउनलोड्स में मिलेंगी मुझे नॉर्मली, यस ये रही clock.jpg। मैं डन पे क्लिक करता हूँ, ये करेगा उसे अपलोड, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इसे पीछे का ट्रांसपेरेंट भी करना है, क्योंकि वाइट वहाँ पर नज़र नहीं आना चाहिए। तो मैं ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करूँगा और ये बाई डिफ़ॉल्ट पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे ट्रांसपेरेंट कर देगा। फिर मैं करूँगा IMGUR पे क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक लिंक देगा जो कि ऑनलाइन होस्ट करी हुई इमेज की है। मीन्स हमारी ये जो इमेज थी ये ऑनलाइन होस्ट हो गई है। और फिर उसके बाद एक सेकेंड, मेरी जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट है ना, यस ट्रांसपेरेंट है, ओके। तो फिर उसके बाद मेरे पास इस वाली जो लिंक है इसे कॉपी कर लूँगा, आऊँगा अपने एंड्राइटर पर, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने सोर्स पे छोड़ा हुआ था उसे मैं क्या करूँगा कि सोर्स एट्रीब्यूट में जाके और वो वाली लिंक जो है वो पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे कर्सर लाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट क्लिक करूँगा, मेरी लिंक हो गई पेस्ट। जैसे ही मैं खोलूँगा कि मुझे ओके 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 कुछ इशू लग रहा है। लूना पिक ने शायद मोबाइल सपोर्ट बंद कर दिया है, मे बी इस वजह से यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। तो बहुत बड़ा इशू है। ओके, हम क्या कर सकते हैं कि हमारी ये जो फाइल है उसे सेव कर लें सबसे पहले। अभी मोबाइल में टेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये तो मेरी नॉर्मल ओके बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है इंटरनल स्टोरेज की। तो मैं यहाँ पे table.html ऐसे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास वो वाली डायरेक्टरी कहाँ है। तो ठीक है, तो मैं जाऊँगा अपने फाइल्स में। फ़ोन पे डेवलपमेंट के लिए ऐसे कर लेते हैं, शायद लूना पिक में फ़ोन का सपोर्ट बंद कर दिया है, वरना ऐसा नहीं होता, नॉर्मली फ़ोन पे भी ओपन होती हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लूँगा और फिर अपनी कॉपी कर लूँगा और फिर इसके बाद इंटरनल स्टोरेज में जाऊँगा और यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे नीचे जाके अपनी यस table.html दिख रहा है। तो मुझे इसी डायरेक्टरी में अपनी ये जो clock.jpg है यहाँ पे पेस्ट करनी है, ताकि कुछ इस तरह हो कि मेरे पास table.html भी वहीं है और clock.jpg भी वहीं है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये जो पूरी मेरी लिंक आ रही है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस पूरी लिंक को हटा दूँगा ठीक है, और डायरेक्ट clock.jpg लिखूँगा, clock.jpg, ठीक है। तो ऐसे करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी क्लॉक, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ अभी छोटी करना चाहूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं सिर्फ विड्थ एट्रीब्यूट दूंगा, हाइट अपने आप सेट हो जाएगी। और मैं 100 लिख के देखता हूँ, 400 पिक्सल्स, तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है। मैं इसे करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, जैसे 200, तो ये परफेक्ट लग रही है इस टेबल के हिसाब से। ओके, तो मैं अब क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, बॉडी का हल्का सा ग्रे ताकि मैचिंग हो, बीजी कलर,
ठीक है। और बीजी कलर इज़ इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, हैश कोड होता है हमारे पास हैश ई, और वो होता है हमारे पास एक ग्रे से कलर के लिए, बट यहाँ पे तो अलग दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हैश एफ, ओके 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 ओके। अगर हम नॉर्मली दिखाएं तो फिर भी हैश की वजह से हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि EEF में भी पर ये दूसरा ही कलर हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम वो ट्रांसपेरेंट करके इमेज यूज़ कर सकते हैं। और वो जो लिंक थी हमारी लूना पिक की, अगर हम यहाँ डालेंगे तो वो पक्का 100% है कि वो डेस्कटॉप पे चल जाएगी ईज़िली, बट मोबाइल व्यू पोर्ट पे ये ऐसा होना नहीं चाहिए था कि मतलब ये मोबाइल व्यू पोर्ट पे नहीं खुल रही इमेज, बट ऐसा हो रहा है। मे बी लूना पिक का इशू है, तो मैं आपको एक और तरीका बता दूंगा जिससे आप जो इमेजेस है उन्हें होस्ट भी कर सकते हैं और वो मोबाइल पर भी खुलेगी, वो है ड्रॉपबॉक्स। बट वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अभी के लिए यही था ट्यूटोरियल जो जिससे कि आप असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें। थैंक्स अ लॉट।